हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीमिया क्लासेस में। तो दोस्तों, हम पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हैलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ रहे थे। क्या पढ़ा था? हैलो एल्केन बनाने की विधियां। और हैलो एल्केन बनाने की विधियों में हमने दो विधियों से हैलो एल्केन बनाना सीख लिया था। नंबर एक एल्केन से और दूसरा एल्कीन से। ठीक है दोस्तों, तो एल्कीन में क्या पढ़ा था? मार्कोनी-काफ नियम और एंटी मार्कोनी-काफ नियम पढ़ा था। यानी सममित एल्कीन में, असममित एल्कीन में, ठीक है, असममित एल्कीन में मार्कोनी-काफ नियम क्या होता है कि उसका नेगेटिव पार्ट यानी Br उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और जब परऑक्साइड की उपस्थिति होती है तो वहाँ पर एंटी मार्कोनी-काफ का रूल लगता है। और इसमें क्या होता है, कार्बन उसका ध्रुवीय परमाणु का नेगेटिव पार्ट यानी Hbr का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। यहाँ तक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे हम तीसरा पॉइंट है फास्फोरस हैलाइड से क्रिया। क्या है? फास्फोरस हैलाइड से क्रिया के द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ना है हमें? फास्फोरस हैलाइड से क्रिया के द्वारा फास्फोरस हैलाइड की क्रिया से किस तरीके से हम हैलो एल्केन प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हैलाइड होते क्या हैं? हैलाइड होते हैं हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे हैलाइड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? हैलाइड, यानी इसको X से डिनोट करते हैं और X बराबर हम लिख सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, अब फास्फोरस हैलाइड क्या है? फास्फोरस हैलाइड। तो फास्फोरस हैलाइड क्या है? यानी PCl, फास्फोरस P होता है और हैलाइड Cl होता है, फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमने क्या ले लिया? पहला फास्फोरस हैलाइड ले लिया PCl3 और दूसरा PCl5। क्या ले लिया? PCl3 और PCl5। अब PCl3 और PCl5 की क्रिया से हम क्या बनाएंगे? हैलो एल्केन बनाना सीखेंगे। तो इसमें एक नोट लिख लेना दोस्तों। नोट क्या है? नोट ये है कि जब भी PCl5 ऑक्सीजन से क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है? ऑक्सीजन से। जब भी PCl5 ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो हमेशा और हमेशा POCl3 देता है। क्या देता है? POCl3 देता है। जब भी PCl5 ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तब क्या देगा? POCl3 देगा। क्या देगा? POCl3 देगा और 2 Cl रिमूव करेगा। क्या करेगा? 2 Cl रिमूव करेगा। यानी बेसिक बात क्या हो जाएगी कि PCl5 उन यौगिकों से क्रिया करता है जिसके पास में ऑक्सीजन होता है। जिसके पास में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। अब बारी आती है PCl3 की। यानी PCl3 जब OH से क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा? OH से। क्या लिखा हुआ है? ये OH, 30H नहीं लिखा हुआ है, ये 3OH लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 3OH लिखा हुआ है। तो जब भी PCl3 किससे क्रिया करेगा? OH से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? POH का होल थ्राइस बनाएगा। क्या बनाएगा? POH का होल थ्राइस बनाएगा। और इस POH का होल थ्राइस का लिखने का सही तरीका होता है H3PO3। क्या होता है? H3PO3। और इसमें 3 OH जाके जुड़ जाते हैं और 3 Cl रिमूव हो जाते हैं। क्या होता है? 3 OH जाकर जुड़ते हैं और 3 Cl रिमूव होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगर रिएक्शन देखें तो रिएक्शन हमारी पहली रिएक्शन हो जाएगी। पहली रिएक्शन क्या है? यानी एल्कोहल से क्रिया। किससे? एल्कोहल से क्रिया। यानी एल्कोहल से हमें
PCl5 और PCl3 की क्रिया करानी है। किसकी करानी है? PCl3 और PCl5 की। तो जब PCl5 की क्रिया किससे होगी? ROH से होगी। किससे? ROH से होगी। तो क्या बनेगा? सबसे पहले तो हमारा PCl3 निकलेगा। क्या निकला? PCl3 निकला। और ये क्या हो जाएगा? RCl और HCl। इसको हम करके नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या होगी? देखो, ROH, ये क्या है? एल्कोहल है। इसकी क्रिया किससे करानी है? PCl5 से करानी है। किससे करानी है? PCl5 से कराएंगे। ROH की क्रिया किससे कराएंगे? PCl5 से कराएंगे। तो मैंने बताया था कि ये जो PCl5 है ये क्या करेगा? O लेकर निकल जाएगा। क्या करेगा? O लेकर निकल जाएगा। तो बनेगा क्या? इस तरह बनेगा PO और Cl3। अब देखो, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है और क्लोरीन की 1 होती है। तो जब एक O आएगा तो क्या 2 वैलेंसी पूरी करेगा। कितनी वैलेंसी पूरी करेगा? 2 वैलेंसी पूरी करेगा। इसलिए यहाँ से 2 Cl रिमूव होंगे। इस PCl5 से 2 Cl रिमूव होंगे और एक O आके बैठ जाएगा। क्या निकल गया? POCl3 निकल गया। अब इधर क्या बचा है? अभी इस तरफ R बचा है। ठीक है, क्या बचा है? R बचा है और H बचा है। क्या बचा? R और H बचा। और इस तरफ क्या बचे हैं? 2 Cl बचे हुए हैं। कितने Cl? 2 Cl बचे हुए हैं। तो एक RCl के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? RCl के साथ। तो ये हो जाएगा RCl। ठीक है, अभी एक H और एक Cl और बचा है। तो एक H और एक Cl हो जाएगा HCl। क्या बन जाएगा? HCl। तो क्या हुआ? ROH की क्रिया हुई PCl5 से। तो क्या निकल गया? देखो, POCl3 निकल गया, P निकल गया, O निकल गया और Cl3, यानी यहाँ 2 Cl बचे और एक H बचा, एक R बचा। तो R और Cl निकल जाएगा और एक H और Cl एक निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या प्राप्त हो गया हमारा? इसका नाम क्या है? इसका नाम है एल्किल क्लोराइड। क्या है? एल्किल हैलाइड कह दो या एल्किल क्लोराइड कह दो। क्या हो जाएगा? एल्किल क्लोराइड या हैलो एल्केन। एल्किल क्लोराइड क्या हो गया? एल्किल क्लोराइड। अब इसी को अगर हम क्या करें, दूसरे तरीके से देखें। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, CH3OH प्लस PCl5। क्या ले लिया? CH3OH प्लस PCl5 की क्रिया करानी है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या निकलेगा? POCl3 निकलेगा। POCl3 निकाल दिया, निकल गया। P इस O को लेकर POCl5 इस O को लेकर निकल गया और यहाँ कितने? 2 Cl बचे। कितने बचे? 2 Cl। यहाँ 2 Cl बचे और यहाँ क्या बचेगा? CH3 और H बचेगा। CH3 और H बच गया। तो एक Cl क्या होगा? एक Cl इस H के साथ चला जाएगा, एक Cl इस H के साथ चला जाएगा और एक Cl इस CH3 के साथ में चला जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? प्लस CH3Cl प्लस HCl। क्या बन गया? HCl। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अब अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लें तब क्या होगा? देखो, दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लें? C2H5
C2H5 और OH, C2H5OH प्लस PCl5, क्या ले लिया, PCl5। ठीक है, अब फिर क्या निकल जाएगा, POCl3 निकला, POCl3 निकला। अब यहाँ कितने Cl बचे, 2 Cl बचे, बचे कि नहीं बचे, 2 Cl बच गए। यहाँ क्या बचा, C2H5 और H बच गया, क्या बच गया, C2H5, क्योंकि ये O किसके साथ चला गया, इस P के साथ लेकर, P लेकर के फरार हो गया O को। ठीक है, POCl5 किसको लेके फरार हो गया, OH को लेकर फरार हो गया और यहाँ Cl2 को छोड़ दिया। तो ये एक Cl किसके साथ चला जाएगा, H के साथ में, और एक Cl किसके, C2H5 के साथ में चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, प्लस C2H5Cl प्लस HCl। ठीक है दोस्तों, POCl3 प्लस C2H5Cl प्लस HCl। तो ये क्या हो गया, ये हमारा बन गया एथिल क्लोराइड। क्या बना, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। क्या नाम हो गया, एथिल क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, अब आगे अगर एग्जाम्पल और लें, ठीक है, आगे हम ले सकते हैं, क्या ले लेंगे, C6H5OH। क्या ले लिया हमने, C6H5OH, इसको फिनॉल बोलते हैं, क्या है, फिनॉल ले लिया, PCl5। अब इसकी क्रिया हमें करानी है, तो क्या निकल जाएगा, POCl3 निकल गया, POCl3 निकल गया, ये O ये क्लोरीन लेकर चला गया। यहाँ कितना बचा, Cl2 बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 Cl बच जाएंगे, 2 Cl बचे हुए हैं। यहाँ C6 कितना, C6H5 और एक H बचेगा, क्या बचेगा, एक H बचेगा। तो ये एक Cl इस H के साथ चला जाएगा और एक Cl इसके साथ लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस C6H5Cl प्लस HCl। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन क्लोराइड। क्या हो जाएगा, बेंजीन क्लोराइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फिनॉल। क्या है, इसका नाम है फिनॉल, लिख लेना, C6H5OH का नाम है फिनॉल। यानी जब फिनॉल की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, बेंजीन क्लोराइड बनता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है, एल्कोहल से क्रिया, यानी ROH से क्रिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, यानी एल्कोहल की क्रिया अभी किससे कराई थी, PCl5 से कराई थी। अब हम B नंबर लेंगे, अभी क्रिया कौन सी, B नंबर। ठीक है, तो ROH की क्रिया किससे, ROH की क्रिया किससे करानी है, ROH की क्रिया PCl3 से। अभी हमने PCl5 से कराई थी, अब हम PCl3 से कराएंगे। तो ले लो ROH प्लस PCl3, ROH प्लस PCl3। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि देखो, PCl3 क्या करता है, 3 Cl अपने रिमूव करता है और 3 OH ले लेता है। क्या करता है, ये PCl3 अपने तीनों फास्फोरस, अपने तीनों Cl रिमूव कर देता है और कितने, 3 OH ले लेता है। क्या ले लेता है, 3 OH ले लेता है। इसको अब जब 3 Cl रिमूव करेगा तो 3 H चाहिए होते हैं, तो इसके पास तो एक ही H है, कितना है, एक ही H है, तो इसके आगे हम 3 लगा लेंगे। कितने हो गए, 3 लगा लिया।
तो कितने हो गए, 3OH हो गए। तो क्या निकल गया, ये P, ठीक है, POH का होल 3। क्या निकल गया, POH का होल 3। लेकिन इसका लिखने का तरीका ये नहीं होता है, लिखने का तरीका होता है H3PO3। क्या होता है, H3PO3। अब और क्या निकलेगा, अभी ये 3Cl निकल गए और ये R बचा है। OH तो निकल गया ना, OH निकल गया और 3Cl, ठीक है, 3Cl बचे यहाँ, इस तरफ क्या बचे, 3Cl बचे और यहाँ R बचा। क्या बचा, यहाँ R बचा। तो अब क्या निकल जाएगा, ये RCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, RCl निकल गया। अब देखो 3OH निकले थे तो 3R भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और 3Cl बचेंगे, तो 3RCl निकल गया, 3RCl निकल जाएगा। तो क्या बना, जब ROH की क्रिया PCl3 से कराई तो क्या बना, H3PO3 बना और RCl बना। और ये RCl ही क्या है, एल्किल हैलाइड है। क्या है, एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड, क्या कहेंगे इसको, एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड क्या बना, एल्किल क्लोराइड बना। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो, जैसे हम ले लें CH3 OH ले लिया, प्लस PCl3 से करानी है इसकी क्रिया। किससे करानी है, PCl3 से। निकलेगा क्या, पता है हमें, H3 और PO3 निकलेगा। क्या निकलेगा, H3PO3 निकलेगा। तो अब होगा क्या, OH तो निकल गए, ठीक है, Cl कितने चाहिए थे, 3 चाहिए थे, तो हमने यहाँ मेथिल एल्कोहल, ये क्या है, मेथिल एल्कोहल, और इस मेथिल एल्कोहल के हमने 3 मोल ले लिए। कितने, 3 अणु ले लिए मेथिल एल्कोहल के, और PCl3 ले लिया। तो क्या बचा यहाँ, यहाँ बचेगा 3CH3 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 3Cl बच जाएंगे। कितने Cl बच जाएंगे, 3Cl बच जाएंगे। अब ये आपस में क्रिया कर लेंगे। क्या होगा, ये आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, 3CH3 और Cl बना लिया। क्या बना लिया, CH3Cl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड। अब आगे और एग्जाम्पल ले लें, हम एथिल अल्कोहल ले लें। क्या ले लें, एथिल अल्कोहल। तो C2H5OH प्लस PCl3। अब हमें पता है कि हम अल्कोहल के कितने अणु लेंगे, 3 अणु लेंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H3PO3 निकल जाएगा। H3PO3 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, 3C2H5 बचेंगे और 3Cl बचेंगे। तो यहाँ से निकल जाएगा 3C2H5Cl। ये क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या बना ये, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड क्या बन गया, एथिल क्लोराइड। CHLORIDE, एथिल क्लोराइड। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या ले लें,
C6H5OH प्लस PCl3। कितने मोल लेंगे? 3 मोल लेंगे। 3 मोल ले लिए। क्या निकल गया? H3PO3 निकल गया। अब क्या निकल जाएगा? C6H5 और Cl। कितने मोल? 3Cl। तो क्या हो जाएगा? बेंजीन क्लोराइड। क्या हो गया? बेंजीन क्लोराइड। बेंजीन क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, फास्फोरस हैलाइड से क्रिया के द्वारा हैलो एल्केन बनाना सीखा। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? एल्कोहल से क्रिया। ठीक है दोस्तों, किससे? एल्कोहल से। और हमारे फास्फोरस हैलाइड क्या हो जाएंगे? हैलाइड क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। और फास्फोरस हैलाइड क्या हो जाएगा? PCl3 और PCl5। यानी PCl3 और PCl5 की क्रिया से हमने आज एल्कोहल बनाना सीख लिया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसमें देखते हैं। में देखो क्या है ये? CH3OH PCl5 की क्रिया हमने किससे कराई? CH3OH PCl5 की क्रिया करा दी हमने। ठीक है, मेथिल अल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराई। तो क्या बन गया? क्या बना ये? POCl3 बना, CH3Cl और HCl बन गया। फिर हमने इस एथिल अल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराई। तो POCl3 निकल गया, C2H5Cl और ये HCl निकल गया। फिर फिनॉल की क्रिया किससे कराई? PCl5 से कराई। तो क्या हो गया? ये POCl3 निकला और C6H5 बेंजीन क्लोराइड निकल गया और ये HCl निकल गया। क्या निकल गया? HCl निकल गया। अब हमने क्या कराई? ROH की क्रिया किससे कराई थी? ROH की क्रिया हमने करा दी PCl3 से। ROH की क्रिया PCl3 से कराई। तो क्या निकला? H3PO3 निकला और RCl निकला। RCl क्या है? एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो फिर एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या लिया? मेथिल अल्कोहल ले लिया। क्या ले लिया? मेथिल अल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराई। तो ये H3PO3 निकल गया और CH3Cl निकल गया। इसके बाद क्या हुआ? एथिल अल्कोहल ले लिया। क्या लिया? एथिल अल्कोहल ले लिया और इसकी क्रिया किससे कराई? PCl3 से। क्या निकला? H3PO3 निकल गया और C2H5Cl निकल गया। फिर हमने क्या किया? फिनॉल ले लिया। फिनॉल की क्रिया PCl3 से करा दी। क्या निकला? H3PO3 निकल गया और C6H5 बेंजीन क्लोराइड निकल गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। इसी तरह हम आपको डेली लेक्चर प्रोवाइड करेंगे जिससे आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल तैयार हो जाए। ठीक है दोस्तों, और इस चीज़ की, ठीक है दोस्तों, इस कंटेंट का PDF पाने के लिए या नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोगों को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों।